एक तो हमारे बात चली गई ना, हमारे बाप लौट के ही है। बिल्कुल। एक बार कुल पूछले होता है, एक बार कोनो ना पूछना, सब चूर चूर करके आवे लगन। दोस्तों नमस्कार, हम उसी घर पर मौजूद हैं जो हरिकेश कादीपुर कप्तानगंज थाना के अंतर्गत आजमगढ़ जिले में पड़ता है। और एक तरफ अभी जो है दुर्गेश हत्याकांड से जो है आजमगढ़ की आग ठंडी नहीं हुई थी, तब तक दूसरी घटना को जो है अपराधी लोग अंजाम दे देते हैं। आइए हम जो है उनको भी दिखाने का प्रयास करते हैं, जो जिनकी वजह से जो भी कुछ हुआ, झगड़ा झंझट हुआ और उनके पिता को बहुत ही बेरहमी से लोगों ने पीट पीट करके उनकी जान ले ली। ये देखिए जो है बबलू बबलू नाम भी है जी। कैसे क्या हुआ था वहाँ पर? सर मैं वहाँ पुल पे बैठा था, वो सब लाइट नहीं है। ठीक ठीक है, उसको हम दिखाएं। सर जो मैं वो सब कहें कि मेरी लड़की किसी से बात करती है, अब जो मेरा थोड़ा इसका, मैं तो वहाँ शहर रहता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं उसका मोबाइल लिया बस वहीं पर, उसके बाद वो वहाँ पर कुछ नहीं बोली। आगे जाके वो थोड़ा दूर है, वहाँ एकांत रास्ता है, उस रास्ते के आगे वो जाकर वहाँ से चिल्लाने लगी चोर चोर। वो सब उनके पिता का क्या नाम है जो बोले आपसे कि मेरी बेटी का मोबाइल? वही रामावत है, एक इसका बाप है। अच्छा अच्छा। गुड्डू। अच्छा, ये सब कहते थे। मैं बोला भाई। अच्छा कितने दिन पहले बोले थे आपसे? अरे जब हम आते थे बोलते थे। अच्छा, आप भी बाहर कमाते थे? हाँ। तो मैं कहा चलिए ठीक है, कभी मिलूंगा तो फिर ले लूंगा मोबाइल। उसके बाद जब मोबाइल ले लिया तो मैं देखने के चक्कर में, उसके बाद वो जाकर वहां से आगे से चोर चोर करके बोलने लगी। अच्छा, उसका मोबाइल लेकर के आप वहां पर बैठकर देखने लगे? हाँ, मैं वहीं पर मोबाइल, किसी की भी मोबाइल रहती है, लाख है रहती है, बस मैं ऐसे मोबाइल लिया था। उसके बाद वो सब चोर चोर करते आए, उसके बाद ये सब बोले तो मैं चला आया घर। यहाँ से मेरे पिताजी, मैं सोचा यहाँ से फिर मैं, मेरी भी मोबाइल साथ में थी, मैं उन सबको फिर भी वहां पर ले जाकर दिया। अच्छा, दोनों मोबाइल आप दे दिए? हाँ, मेरे भी दे दिया। हाँ, का भी। उसके बाद मेरे बाप को मार दिया, मैं तो देखा नहीं, उनको लेकर चले गए। मेरे को एक थे यहाँ पर मारे, और उसके बाद मेरी चाची को भी मार दी। अच्छा, किस चीज से मारे थे आपके सर में? वही कोई राड उड हाँकी हो की। रहने दे, उसे घाव को रहने दीजिए। इनके देखे सर में जो है, इन्हीं की वजह से जो बबलू हैं, जो कन्हैया राजभर, जो कि अपना जो है ट्रक चलाते थे जम्मू कश्मीर में, और उनकी तैयारी भी थी जाने वाली, और इसके बाद जो है घर पर वापस लौट करके चले आते हैं। मामला मोबाइल का आता है, तो जैसे मोबाइल का वो चोर चोर कहती है, कितने की संख्या में लोग आते हैं आपको मारने के लिए? अरे मजे के संख्या में 50 लोग आए थे उधर। अच्छा, जब वो चिल्लाई तो आपके दिमाग में नहीं आया हम यहाँ से भाग चले, जब लड़की चिल्ला रही तो ऐसा कुछ नहीं? नहीं, तो मैं तो यहाँ पुल पे था, गांव के पास ना, वहाँ आगे टिबुल है, वहाँ से वो जाकर चिल्लाई। अच्छा, वहाँ से जाकर के? हाँ, यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ तो मैं गांव के पास बैठा था ना, वहाँ से वो जाकर वहाँ से चिल्लाई। अच्छा, आपको लगा हम तो यहाँ सुरक्षित? हाँ, तो वो सब उधर से आ रहे थे, मैं तो घर चला आया। फिर मैं घर से गया। अच्छा, क्या समय रहा होगा उस समय जब मोबाइल? 8-9 बजत रहा साहब, 7 होता बजत रहा। अच्छा, शाम को ना? हाँ, जब मैं था वहाँ पर। तो उसके बाद ये सब गए, तो वहाँ से आए। अब वो लोग सब बचने के लिए मुझे फंसा रहे हैं। क्या कुछ इल्जाम भी लगा रहे हैं क्या? वही ना, चोरी का, वो मेरे लड़की का मैं मुंह दावा। बस सर, मैं ऐसे मोबाइल छोड़ा, अब अगर मैं मुंह दाबा हूँ, उसका गला दाबा हूँ, तो आप चेक करा सकते, मेरा तो फिंगरप्रिंट होगा। बस मैं ऐसे मोबाइल बस छोड़ा था। हाँ, वो भी उनके पिता के कहने पर उन्होंने कहा था हमारी बेटी को देखिएगा, किसी से बात करें। उसका चाचा भी बोलता था, मैं कहा चलिए ठीक है। अच्छा, वो लोग साथी संघाती ही? हाँ। तो शाम को जैसे 7 यानी अंधेरा हो गया था, तो जैसे वो लड़की थी, जवान उनकी लड़की थी, तो आपके मन में ऐसा डर नहीं हुआ कभी हम मोबाइल छोड़ेंगे तो यहीं से चिल्ला सकती है, कुछ लोग दौड़ सकते हैं, आपको डर नहीं हुआ? सर मुझे सर क्या डर थी, वो मेरे गांव के घर की लड़की है। हाँ, तो उसके बाद वो लगे यहाँ से नहीं, वहां से जाकर चिल्लाने लगी, बोली उधर से भाग गया। अच्छा, बराबर मतलब वहाँ पुल पर बैठते थे, बराबर आना जाना रहता था आप लोगों का, घरेलू व्यवहार था? हाँ हाँ। जो उसके पिता थे साथ में आपके बैठते थे बराबर पुलिया पर? हाँ, कभी कभी बैठते थे, रोज नहीं हम लोग बैठते थे, कभी कभी मिल जाते थे। ये जो है इनकी जो भी बातें थी, इन्होंने मोबाइल को लिया और तैसे ही लड़की जो है हल्ला करती है, और लोग कई की संख्या में आते हैं, और जो है पहले तो हमला आप पर किए होंगे, पिता कैसे बीच में?
मैं तो वहां से ना फिर जब लोग आए ना चोर चोर करते लाठी डंडा, तो मैं तो घर चला आया। अच्छा, आप घर पे चले आए? हाँ, फिर मैं इधर से गया। फिर आपके पिताजी कैसे वहाँ फंस गए? पिताजी इधर से वहां गए पहले। अच्छा, वहाँ पर जाते हैं? हाँ। तो वहाँ पर जाते हैं तो आपके पिता पर वो लोग हमला कर देते हैं डायरेक्ट? हाँ, कुछ पूछते आस्ते भी है या ऐसे हमला ही कर देते हैं? वो ऐसे कुछ पूछे उछे नहीं, उनको मारे। उसके बाद फिर हम गए, हमें भी मार दिए तुरंत। और मेरी चाची थी, मैं ऐसे मोबाइल पकड़ा, उसके बाद लोग कुछ सुने नहीं, बस मारने अच्छा, लगे। जब आप भाग कर आते हैं फिर वहाँ पर जाते हैं तो आपके हाँ। पिता किस दशा में थे? चिल्ला उल्ला रहे थे हमको बचाओ, क्या कुछ आवाज आ रही थी? मैं देखा नहीं पिता को। पिता को लेकर सब चल गए थे। अच्छा, तब तक 5 मिनट में। हाँ। और ऐसे में जो है पिता को कोई खबर दिया होगा कि आपके बेटे पर वो हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तब वो तो भगे होंगे क्योंकि आपके पिता से मुलाकात हुई ही नहीं। तो कोई यहाँ घर पे आकर के बताया होगा? नहीं, वहाँ से सुना रहा। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप आ जाइए। ये देखिए कहीं ना कहीं से परिवार टूट गया है। और हमने छत पर से सुनत रही हल्ला होत रही, छत पर से लौकल तब सब गया। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी छत से आप लोग देख रहे थे कोई बवाल हो रहा हाँ, है? जैसे हल्ला होती रहा हमने कैसे हल्ला होती, तब ओकरे बाद हम सब गया। अच्छा, आप भी साथ में गई थी पीछे पीछे? हम ना गया नहीं, हम खाना उस समय बनवत रहे। आप खाना बना रहे हैं? हाँ। जैसे आपको पता चला खा हमारे पति के साथ है वो लोग हमला कर रहे हैं, हमें के ना पता चल पाई? तब तक कुछ नहीं पता? नहीं, हम लोग कहा कि जैसे दूसरे के लोग, हम सोचे दूसरे के लोग का हमके ना मालूम रहा, वहाँ कऊ जाने रहना है। हाँ। तो बाद में हमने पता, तब हम गई नहीं। जब हमारे बात ससुर को लोग मार और बैल, तो हमारा अम्मा आई नहीं, हमने से बताऊंगी, तब हमने कोई भागल गई नहीं। हाँ। अच्छा, कोई लेन देन तो नहीं था भैया पैसे से? कोई और कोई पुरानी दुश्मनी रही हो आप? नहीं, कोई मेरे दुश्मनी नहीं थी। उन लोगों को मेरे पर दुश्मनी होगी, मेरे तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर भी क्या दुश्मनी? जैसे वही मोबाइल या? हाँ, वही मोबाइल। वही अब वो सब गांव वाले अपनी बेइज्जत की वजह से गांव वाले के सामने जो वो सब अपने को सच्चाई साबित करना चाहते, अपने को सच बनना चाहते थे। मैं तो वहाँ झूठ बन गया। अच्छा करने में जो है कि आपने सोचा कि हाँ, मतलब उनके पिता ने कहा है। उसकी 2 भी बहन है, ये सब इधर से जाते, कभी वहाँ मोटरसाइकिल से, कभी उधर मोटरसाइकिल से, यहीं पर उतरते मेरे गांव के पास ही, कभी उधर से किसी लड़के के साथ कभी मैं नहीं कुछ उन लोगों को कहता था। इन लोगों को कहने की वजह से मैं वो करा, नहीं तो मैं किसी मेरे क्या जरूरत थी। आपको क्या लगता है कि ये लोग कुछ साजिश ही बना रहे थे क्या कि हाँ लड़की का मोबाइल छुएंगे अथवा कुड़ेंगे? आपको क्या कुछ लगता है? अब सर मैं इतना जानता तो मैं छोड़ता ही नहीं। क्योंकि आपके भी मन में कहीं ना कहीं से लोग यही सोचेंगे कि भाई अब लड़की थी तो ये मोबाइल क्यों लिए? जो है लोगों के मन में होगा सवाल कि आखिर में क्यों बात थी ऐसी। केवल आप जो नेकी करने में, उनके पिताजी अगर नहीं कहे होते तो आप छेड़ते नहीं उनकी मोबाइल को। मेरे को सर क्या जरूरत थी? हैं, हम लोग रोज वो सब इधर उधर से आते थे जाते थे, हम लोग कभी कुछ कहते ही नहीं थे। अच्छा, कुछ बयान आया या कुछ लोगों का बयान आया कि लड़की और भी कुछ बोली कि हाँ मोबाइल लिए थे या हमको मारने के लिए दौड़े? या वही सब मैं देखा मोबाइल पे सब बता रहे थे, गला दबा कर छीन लिए मोबाइल मेरी। अच्छा, गला दबा कर? हाँ, गला मुंह पकड़ लिए, चोर कहने पे भागने लगे स्कूल के पास, वहां से बता रहे थे। मैं तो पुल पे था, वो सब वहाँ थोड़ी आगे नहीं पुल है, वो वहाँ से वो सब बता रहे हैं। अच्छा, आप अकेले हैं भाई? हाँ। आपके पास और कोई भाई नहीं? तो एक छोट का लड़का होते हैं, एक और छोट का भाई 7 साल। अच्छा, पिताजी जो है अच्छा खासा कमाते थे, उन्हीं की वजह से घर परिवार चलता था। क्या मांग है आपकी न्याय के लिए? मांग के लिए यह साहब, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो हमारे बात चली गई ना, हमारे बाप लौट के ही है। बिल्कुल। एक बार कुल पूछले होता है, एक बार कोनो ना पूछना, सब चोर चोर कह के आवे लगन। आज इन्होंने अपने जो है पिता को खो करके जो आज देख सकते हैं, जो एक बेटे का आंसू है। आज उनके पिता को जो है लोगों ने बेरहमी से, आज उनको बीमारी होती है, एक्सीडेंट हुआ था तो इस परिवार को संतोष होता, चलिए भगवान का लिखनता था, लेकिन जो है वहां पर बेरहमी से लोग मारते हैं और साथ ही साथ आपकी भी जान लेने की कोशिश करते हैं। मेरे को भी मारे, मेरी चाची गई ना, वहाँ सब गए, तब अब गांव के कोई नहीं, सब सोए थे, शाम का टाइम था। अच्छा, और लोग आसपास के सोए थे? सब डिप्टी से आते हैं 8-9 बजे,
काम पे जाते हैं। मेरे दादाजी मरे थे, मैं वही आया था। अच्छा, आप कहाँ रहते थे भैया? मैं तो वहाँ बम्बई रहता हूँ। बम्बई आप रहते थे। क्योंकि देखिए पिता पुत्र दोनों कमाते थे, इसलिए कि जो है घर परिवार का खर्चा चले। इनके भी पास बच्चे हैं, परिवार हैं, और ऐसे में पूरा एक टूट चुका है परिवार। और ऐसे में कुछ परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो लोग छूट गए तो आपकी भी जान को फिर से भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी भी जो परिवार में दहशत बना हुआ है। हो सकता है सर। अब तो मैं अपने घर का केल बचा हूँ। क्या होना चाहिए जो कानूनी प्रक्रिया, क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा की मांग है? सर मेरी क्या सजा की मांग है, जो नियम कानून है उस नियम कानून लगाया जाए। ऐसा फिर कोई कभी किसी के साथ ना हो। आज मेरे साथ हो गए, कल किसी और के साथ हो गए। मैं तो अपने बाप का एक लड़के, किसी के पास लड़के नहीं रहेंगे, उसकी हाल क्या होगी। वो सब तो बेघर हो जाएंगे, रोड बेघर। जी। जिस तरीके से आप देखिए जो है इनके दिल में एक अलग सी घुटन होगी, एक अलग सी दर्द होगी, क्योंकि आपको ये भी पीड़ा हमेशा सालती होगी कि काश मैं जो है मोबाइल अगर उसका ना छुआ होता तो आज मैं अपने पिता को नहीं खो पाता। अरे अब मैं सर क्या बताऊं, है छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुझे सजा मिल गई। अब बताइए, मेरे बाप लौट सकते हैं? उन लोगों को बोलिए कि लौटा के दे दें बस। मान लीजिए किसी आदमी को अगर घेर लेंगे 50 लोग, उसको हार्ट अटैक कुछ भी आ सकता है। जब 100 आदमी एक आदमी को घेर लेंगे तो बताइए वो क्या करेगा? या मारो या मत मारो, वो हार्ट अटैक आ जाए उसको, उस समय जो भी आ जाए, जो कुछ भी है, 50 लोगों का लाठी घुसा या जो कुछ भी होगा, प्राण तो निकल ही जाएगा। इस तरीके से बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। पूरा परिवार देखो, एक छोटा वही लड़का है, एक और वो एक उधर है। अब बताओ ये सब कितने दिन में तैयार होंगे? इस तरीके से हम चाहेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले, नहीं तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। और हर तरीके से परिवार देखिए रो रहा है, बिलख रहा है, और पूरी तरीके से परिवार टूट चुका है।